हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया ड्रामा जिसका नाम है माय सेक्सी प्रिंसेस। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ड्रामे के शुरू में हम एक क्यूट से फैमिली को देखते हैं जिसमें कि उसके पापा और उसकी स्टेप मदर और एक छोटी सी बेटी होती है। और यही हमारी कहानी की मेन लीड है। कुछ दिनों बाद उसके पापा की डेथ हो जाती है। उसके पापा के डेथ के कारण उन्हें घर भेजकर एक सिंपल सी ज़िंदगी में रहना पड़ता है। पर उसके मम्मी को ये पसंद नहीं होता है, फिर भी वो एडजस्ट करती है। लेकिन हमारी कहानी की मेन लीड जो सीन है वो बहुत ट्राई करती है कि पैसे कमाने की। इवन कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है, लॉटरी करती है, पार्ट टाइम जॉब करती रहती है। और उसका यही एक एम होता है कि ज़िंदगी में एक रिच बॉयफ्रेंड पटाना और उसके साथ आराम से ज़िंदगी गुजारना। और उसने एक ऐसा बंदा भी पकड़ लिया होता है। आज उससे मम्मी को मिलने के लिए आई होती है। लेकिन तभी वहाँ पे उसने जिससे कपड़े, पर्स और सैंडल उधार लिया होता है, रेंट पे लिया होता है, वो वहाँ आती है और कहती है कि तुमने मेरे पिछले ड्रेस के भी पैसे नहीं दिए, अभी के अभी ये मैं उतार के दे दो मुझे, तुम लुटेरी हूँ, अभी के अभी मुझे ये कप वापस चाहिए। और ऐसा कहकर उसके पीछे ही लग जाती है। फिर वहाँ से कैसे कैसे बचाते हुए वो अपने काम पे आती है जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करती थी एक शेफ के साथ। वो शेफ बहुत ही बड़ा शेफ होता है। और उसके आते ही शेफ उससे पूछने लगते हैं कि क्यों, आज तो कोई बंदा मिला या नहीं, और सेट हो गया कि नहीं। तो कहते हैं आज तो नहीं हुआ, आज गड़बड़ हो गई, लेकिन अगली बार ज़रूर करूँगी। उसके लिए मुझे आशीर्वाद दे दो कि मुझे एक अच्छा सा रिच हैंडसम बंदा बॉयफ्रेंड चाहिए। तो वो शेफ भी उसे आशीर्वाद देते हैं। और फिर वह वो एक अच्छी सी डिश बनाती है जो कि बहुत ही स्पेशल होती है। और दिन भर का काम थका हुआ करके अपने घर पे से मौज कर जा रही होती है गिनकर। तो तभी उसे उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो दौड़ के चली जाती है देखने के लिए। तब तो वहाँ पे उसके मॉम ने जिससे कर्जा लिया होता है वो वहाँ वसूली करने के लिए आई होती है। तो उसे देखकर वो उनसे छोड़ने के लिए कहती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे कुछ मत करिए, मेरे बेटी को कुछ मत करिए। तो वो सीन के लिए नहीं कह रही होती है, तो उसके कुत्ते के लिए कह रही होती है। और कहती है जो कुछ करना है वो सीन को करो, मेरे बेटी को कुछ मत करो। और फिर वो जो वसूली करने के लिए आई होती है वो औरत वो सीन को धमकी देकर चली जाती है। उससे उसके सारे पैसे भी छीन लेती है जो आज उसने दिन भर कमाए होते हैं। और सीन उसे कहती है कि मैं महीने भर में आपका डेब्ट जो कर्जा है वो चुका दूंगी। फिर घर में आकर तो उसकी जो स्टेप मॉम होती है उसी पे चिल्लाने लगती है कि तूने महीना भर का कैसा वादा किया, मुझसे पूछा भी नहीं, या महीने में कहाँ से पैसे लाएगी। तो वो कहती कर्जा आपने जब उधार ले रहे थे तब आपने मुझसे पूछा था। तो वो कहते उसमें कोई पूछने की बात नहीं, मैंने तो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लिया था, ये देखो मैंने ये बिजनेस शुरू किया। इससे ना क्लीन बहुत ही क्लियर होती है। तो उसकी सिन कहती है ये कोई बिजनेस नहीं है, ये बस आपके फालतू के नखरे हैं। और फिर ऐसा करके वो अपने कपड़े धोने चली जाती है। वहाँ पे वो गिरने जाती है तो उसका फ्रेंड आता है डिन उसका बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। डिन उससे पूछता है सिन ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कोई कभी नहीं होता है कि रिच बॉयफ्रेंड तुम्हारे जैसे गरीब लड़की को डेट करे। तो वो कहती है क्यों नहीं करेगा, मैं क्या ब्यूटीफुल नहीं हूँ। और उसे अपनी ब्यूटी पे बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है। और कहती है एक दिन देखो तुम, एक दिन मैं ये पटा के रखूँगी। और डिन भी उसके लिए सपोर्ट करता है। उसे अच्छा नहीं लगता पर वो मान जाता है। फिर वो उस अंदर रात को देखते हैं जब वो सो रही होती है तो उसके सारे बिल, जो लाइट बिल वो होते हैं, सब उसके ऊपर गिर जाते हैं। वो कहती है अब तो मुझे पटाना ही पड़ेगा और उसको मोटिवेट होती है। फिर अगले दिन उसी के तलाश में वो बाहर जा रही होती है और स्लाइड पे शहर के सारे बड़े बड़े मतलब जो बिजनेसमैन के बेटे होते हैं उनके स्लाइड चल रही होती है। तो उन्हें देख रही होती है। देखते देखते वो खड्डे में गिर जाती है, गटर के खड्डे में गिर जाती है। और तभी वहाँ पे पू आ जाता है और ये हमारी कहानी का मेन लीड है। पू आते ही उसको हेल्प करने के लिए आता है और उसे देख कर कहती है हाय, अभी तो इसकी फ़ोटो देखी थी और ये मेरे लिए परफेक्ट है, काइंड भी है, मुझसे प्यार भी करेगा, रिच भी है, पैसा भी है, उसके बैंक अकाउंट भी भरा होगा। और ऐसा कर कर उसे देखने लग जाती है। वो उसकी हेल्प करता है। वो उसकी हेल्प कर रहा होता है लेकिन वो उसे ही देखे जा रही होती है और पागलों के जैसे हंस रही होती है। और तभी उसको वो धक्का देती है, उसको एक चाटा भी मारती है। और वो कहता है क्या कर रही हो तुम, मैंने तुम्हें बचाया। तो वो कहती है नहीं, मैं क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ रियल हो रहा है या मैं सपना देख रही हूँ। तो कहता है ये रियल हो रहा है।
फिर वहाँ से वो अपने फ्रेंड्स के पास आती है और उन्हें सभी बातें बताती है। तभी उनका ये वीडियो भी वायरल हो रहा होता है और ये देखकर उसके फ्रेंड भी कहते अब तो तुम्हारा ड्रीम पूरा हो जाएगा। तुमने उसे मैसेज किया, उसका नंबर लिया? वो कहती है नहीं अभी तो नहीं लिया। और तभी डीन कहता है कि ये सब ना बेतुक की बातें होती है, वो बहुत बड़ा रिच पर्सनैलिटी है, वो तुमसे प्यार क्यों करेगा और तुम ना ये सब के झंझट में मत पड़ो। फिर वो उसके दूसरी एक फ्रेंड भी कहती हाँ डीन सही कह रहा है, पर वो उनकी बातें नहीं सुनती। फिर घर आकर पू को इंस्टाग्राम पे स्टॉक करने लगती है और उसके कल के इवेंट के बारे में जानती है कि वह एक चैरिटी शो में जा रहा है, तो वो भी कहती है मैं भी जाऊँगी। और फिर उसके फ्रेंड्स के ब्यूटी पार्लर में वो तैयार होकर जाती है, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह लग रही होती है। और फिर उसे डीन छोड़ने के लिए जाता है तो उसे कहती है कि मुझे दूर ही छोड़ो ना, वरना इस खटारा गाड़ी में जाऊँगी तो मेरा ना इम्प्रेशन कम पड़ेगा। तो उसको बाहर ही दूर ही छोड़ने के लिए कहती है और वहाँ से वो अकेली पैदल चली जाती है। और फिर डीन कहता है कि इसका ना क्या होगा क्या पता। फिर पार्टी में आकर वो डीन को ढूंढने लगती है। तभी हम देखते हैं कि डीन की मॉम जो कि एक बिजनेस टाइकून होती है, वो पीच देने लगती है। और लेकिन वो पीच देते देते ही बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो गरीब लोगों के बारे में बातें कर रही होती है। तो उसकी ये बातें सुनकर ना सिन कहती है कि कितनी अच्छी लेडी है, लोगों के बारे में कितना सोचती है। लेकिन तब हम देखते हैं कि उस स्क्रिप्ट में 20% डोनेशन लिखा होता है। यह देखकर वो डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बताती और फिर अपनी स्पीच ख़त्म करके बाहर आकर कहती कि ये किसने लिख दिया था। और ऐसा जो उस एम्प्लॉय ने लिखा था ना, उस एम्प्लॉय को वो फायर कर देती है। और फिर सिन को पू दिख जाता है, लेकिन वो पू के पास जा ही रही होती है कि तभी उसे उसके जो शेफ होते हैं वो दिख जाते हैं और वो उन्हें उसे बताते हैं कि तुम यहाँ लड़का पटाने आए हो। और ठीक है, लेकिन पटाना जरूर हो, इस पार्टी में ना बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तुम्हें आज कोई ना कोई मिल जाएगा। और वो कहती है कि प्लीज़ शेफ आप यहाँ पे मुझसे बात मत कीजिए, फिर आप अपना काम कीजिए ना, मैं अपना काम करती हूँ। और वो ऐसे कहकर उसे जा रही होती है तो ग्लास से टकरा जाती है, उसके ऊपर जूस गिर जाता है। फिर वो चेंज करने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर पार्टी में सारी आंटियाँ आप अपने लड़कियों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते कि इसने ये बिज़नेस शुरू किया है और उसे इतना प्रॉफिट हुआ है। तो एक आंटी पूछती है कि पू तुमने अभी तक बिजनेस नहीं शुरू किया, पर तुम तो बहुत लकी हो ना, तुम्हें तो पहले से ही बिजनेस है, उसे ही संभालना है, तुम्हें क्यों बिजनेस शुरू करने की ज़रूरत पड़ेगी खुद का। तो उसकी माँ कहती है कि मेरे बिजनेस संभालने के लिए बस लक की ज़रूरत नहीं है, वो खुद को साबित भी करना होगा और मेरा पू ये साबित करके दिखाएगा, है ना पू। तो पू भी अपनी मान हाँ में हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीना अपना ड्रेस क्लीन करके आई होती है, तो तभी उसे शेफ की रोने की आवाज़ आती है, तो वह देखने चली जाती है। तो शेफ बहुत ही पीकर टल्ली होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया होता है। तो वो सिन उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है। तो वो मनते आज तो मैं मर जाऊँगा, मुझमें कोई जान ही नहीं रही, क्या करूँ अभी इसका। तो सिन कहते हैं कि आपको इतने बड़ी कंपनी का ऑर्डर मिला है और आप यहाँ रो रहे हैं, एक काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। तो कहते हैं मुझ में ना थोड़ी भी ताकत नहीं बची है, मैं ये सब छोड़ दूंगा, ये मोह माया से मैं अब उठ चुका हूँ। वो कैसे मुझे धोखा दे सकता है, वो कैसे मुझे हर्ट कर सकता है। उनकी ये बातें सोच कर सिन कहती है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा और वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। वो आकर मेनू देखती है और खाना बनाती है। सेफ वहाँ से उसे कहती है कि गुड गर्ल, और फिर अपना दुखदा सुनाकर रोने लग जाते हैं। फिर सिन भी बहुत ही अच्छी तरह से खाना बनाकर रेडी करती है। पर तब पार्टी में जो पू की मॉम होती है, वो पू के असिस्टेंट को पूछते हैं कि खाना अब तक क्यों नहीं लगाया। तभी कहता है कि ये देखिए आ गया खाना। और फिर खाना खाने के लिए सब लोग आ जाते हैं। तो सिन का पू का असिस्टेंट कहता है कि आप भी खाना खाइए ना, बहुत ही अच्छा खाना है। जब पू खाना खाता है और टेस्ट करता है तो उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है और कहता है कि मुझे ना इस शेफ से मिलना है, बहुत ही अनोखा तरह का शेफ है, क्योंकि उसे भी एक रेस्टोरेंट डालना होता है, तो इसके लिए वो कहते हैं मुझे शेफ से मिलना है। और यहाँ अंदर शेफ की हालत बहुत ही बॉटल के ऊपर बॉटल गटक जा रहे होते हैं। तो सिन उन्हें संभालती है तो वो बेहोशी हो जाते हैं। तो वो सिन
उन्हें उठा रही होती है, तभी दो असिस्टेंट उसे बताने आए होते कि आपको पुणे बुलाया है, सर ने आपको मिलने के लिए बुलाया। लेकिन उन्हें लगता है कि सीन है कि उसने ये सारा क्रेडिट अपने को लेने के लिए शेफ को बेहोश किया है, और शेफ भी तभी कह रहे होते कि तुमने मुझे हर्ट क्यों किया, तुमने मुझे हर्ट क्यों किया, और सबको गलतफहमी हो जाती है। तो सीन उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ने के पीछे पड़ जाते हैं। तो सीन उनसे बचते बचाते कैसे कैसे भाग रही होती है, तो सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके बॉडीगार्ड थे। और जो सीसीटीवी में देखकर अपने गार्ड्स को बता रहा होता है कि टारगेट इस मंजिल पर है, टारगेट अभी बैकग्राउंड में गया है, और उसके बॉडीगार्ड ना उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा रहे होते हैं। बहुत दौड़ा कर वो बाहर तक आ जाती है। फिर उसके बाद आगे सीसीटीवी नहीं होते हैं, तो पू है कि उसके पीछे ड्रोन लगा देता है, और ड्रोन को देखकर तो सिन कहती है तुम भी मेरा पीछा कर रहे हो, इतने सारे लोग क्या कम थे जो तुम भी आ गए। और जब पू ड्रोन में उसका चेहरा देखता है तो कहता है ये तो कल वाली लड़की है। और फिर पू उसे देखकर थोड़ी स्माइल कर देता है, पता नहीं क्यों स्माइल कर देता है, ये हमें अगले के एपिसोड में पता चलेगा। तो सिन उस ड्रोन को तोड़कर फिर से भाग जाती है, और फिर अपने घर आती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम कहाँ इतनी सज धर कर चली गई थी रात को, तुम थी कहाँ नहीं, कभी ऐसे ही सज धर कर बैठी थी। और तभी देखते हैं कि उनके घर के सामने पू की गाड़ी आती है, और उतने सारे बॉडीगार्ड लेके आया होता है। तो सीन कहती है मॉम मेरा एक काम कर दीजिए, उन्हें बताई कि यहाँ कोई सीन वगैरह कोई नहीं रहती, प्लीज़ मुझे बचाइए। तो वह उसकी मॉम बाहर आती है, और पू उससे पूछता है कि क्या यहाँ सीन का घर है। तो वो 18 साल की एक लड़की उसके बारे में सब बताता है कि उस कॉलेज में है वो। तो सिन कहती है इतनी जल्दी इतना सारा पता कैसे लगा लिया इसने। फिर वो उसकी मॉम कहती है नहीं मैं तो किसी सिन को नहीं जानती। पर तभी उसके सिन को भागने के चक्कर में ना कोई आवाज़ आती है, तो सब लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही सिन भाग रही होती है, तो लेकिन पू उसे पकड़ लेता है। तो सिन कहती है देखो आपको ना कोई गलतफहमी हुई है, मैंने उस शेफ को नहीं हर्ट किया है, बल्कि मैंने ही उसका खाना बनाया था। और मैं तो उसकी हेल्प कर रही थी। तो कहता है हेल्प क्यों कर रही थी? तो कहती है इतने सारे पार्टी का अगर उस शेफ ने खाना नहीं बनाया होता हमारे शेफ ने, तो पार्टी का सभी मूड ख़राब हो जाता, तो इसीलिए मैंने बना दी, मैंने हेल्प कर दी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, और मैं तुम्हें कोई पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा था, मैं तो बस उस शेफ से मिलना चाहता था जिसने वो डिश बनाई है, और तुम हमसे भाग रही थी, तो इसीलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। और तो सिन कहती है अच्छा सच्ची में? तो मैं तो बेकार में ही डर गई थी। और तभी कहती है तो खाना कैसा लगा, अच्छा लगा ना आपको? तो कहता है तो पू कहता है नहीं ये तो मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा खाना था। और ये सुनते ही सीन उसको एक थप्पड़ लगा देती है। तो कहता है ये क्या किया? तो कहती है मुझे ना यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझे सच्ची में ऐसा कह रही हैं, मुझे लगा मैं सपने ही में हूँ। नहीं मैं तो सच्ची में रियल में हूँ, ये कहता है। फिर सिन को कुर्सी पर बिठाकर पू उसे सिंड्रेला की तरह एक शू पहनाता है, और ये इन दोनों को ऐसा करते हुए दिन भी देख रहा होता है। और इसी के साथ ये ड्रामे का पहला एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।